जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइबर करना, और आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो ठीक आपको ये सुना रही हूँ आज विठल भगवान की कथा, जो आप ध्यान सुनना। इसमें कोई चूक हो जाए तो छोटी बहन समझ के माफ़ करना। भगवान विठल एक ईंट पर खड़े रहे थे। भगवान विठल का एक भगत था। जो वो भगत था, वो भगत बहुत ही, उस भक्त का नाम पुंडलिक था। वो पुंडलिक यूँ तो वो राक्षस की तरह था। अपने माता पिता को सताता, अपने माता पिता से काम करवाता और अपनी पत्नी का और खूब मन रखता। और एक बार क्या हुआ कि वो पुंडलिक गया तीर्थ करने गया। तो उसने तीर्थ करने गया तो अपने माता पिता को सामान ढोने के लिए लेके गया, और वो खुद आराम से गया और उसकी पत्नी भी आराम से गई। तो वो गए, और क्या हुआ कि वो बरसात थी, तो बरसात के समय वो रुके तो वहाँ पर गुफा थी। गुफा के अंदर पति पत्नी तो गुफा के अंदर बैठ गए, और माँ बाप को बाहर बिठाया। रात को एकदम उसने देखा कि 3 रानियाँ ऊपर आकाश से आ रही है। तो 3 रानियाँ आकाश से आ रही है। उसने देखा कि वो आकाश से बहुत मैली कुचली थी, उनके कपड़े बहुत गंदे थे। तो वो जाकर उनके माता पिता के पैर दबा रही थी। वो अंदर से झोंपड़ी में देख रहा था कि वो 3 महिलाएं उसको पैर दबा रही है, और बहुत गंदी और बहुत मैले कपड़े हैं। जैसे ही उनकी रात में सेवा की, उनके वस्त्र एकदम नए हो गए और एकदम वो चमकने लग गई। वो बाहर आके कहा कि अरे आप कौन हैं? अभी तो आप इतनी गंदी थी और एकदम आप साफ कैसे हो गई, और आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं देवी नदी हूँ, और ये गंगा और ये यमुना, तीनों नदियों ने बताया कि हमारा जो भी इंसान सब हमारी नदी में स्नान करता है, उस वजह से हम मैले हो जाते हैं। तो हम बूढ़े बुजुर्गों और माता पिता की सेवा करते हैं, उससे हमारे पाप धुलकर साफ हो जाते हैं। तो उस दिन से उसको भगत को बहुत अक्ल आई, और उसने कहा कि मैं तो बड़ा ही पाप कर रहा हूँ, मैंने तो बहुत अत्याचार किया है। उस दिन से उसने बस एक ही ठान लिया कि मैं तीर्थ कहीं नहीं जाऊँगा, मेरे तो भगवान ही माँ बाप है। उस दिन से उस पुंडलिक ने माँ बाप की सेवा करना शुरू किया, और माँ बाप की भरपूर उसने सेवा की। उस दिन से उसने बस माँ बाप की ही सेवा करना, और कहीं जाना, कोई धर्म पुण्य कुछ नहीं। उसने कहा सारा सुख सारे माँ बाप ही हैं। तो उसने माँ बाप की सेवा की। तो माँ बाप की सेवा करते उसकी चर्चा तीनों लोकों में चर्चा होने लग गई। भगवान विष्णु ने कहा भाई ऐसा कैसा भक्त है कि वो किसी की कुछ नहीं सुनता है और सिर्फ अपने माता पिता की सेवा करता है, उसकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान विष्णु आए दरवाजे पे और कहा, उसे आवाज़ लगाई। तो उसने हाथ से इशारा करके कह दिया और ईंट फेंकी बाहर, क्या वहीं खड़े रहिए, मेरे माँ बाप की सेवा चल रही है, सेवा करने के बाद आऊँगा। भगवान खुशी खुशी उस ईंट पर खड़े रह गए। तो उसने माँ बाप की सेवा की, और वो तो भूल ही गया माँ बाप की सेवा के आगे, और भगवान से मिलना। तो उसने सेवा की, तो माँ बाप बूढ़े हो गए, बूढ़े हुए स्वर्ग सिधाए। फिर उसने ध्यान से देखा, अरे वो तो ईंट पर भगवान खड़े। तो उसने कहा कि अरे भगवान से, फिर उसने जाके माफ़ी भी मांगी, पर प्रभु हमें माफ़ कर दो, मैं मेरे माता पिता की सेवा में लीन था, आपका ध्यान नहीं कर पाया। तो भगवान बहुत खुश हुए। भगवान ने कहा कि भगवान के भगत तो मैंने सब जगह देखे, पर माँ बाप का भगत तो मैंने पहली बार देखा। तो इसलिए भगवान ने उससे वरदान भी दिया कि तुमने इस संसार में साबित करके दिखा दिया कि माँ बाप से बढ़कर इस धरती पर कुछ नहीं है, और माँ बाप की सेवा करो तो सब पुण्य माँ बाप की सेवा में ही मिलता है। तुमने इस संसार में ये तुम्हारा नाम, और तुमने अपने माता पिता की सेवा करके पूरी दुनिया को भी ये ज्ञान दिया है कि चाहे चारों कोण धाम कहीं पर जाओ, कुछ भी धर्म पुण्य करो, पर माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए माँ बाप की सेवा करना ही हमारा पहला धर्म है। तो इस कथा से हमें यही सीख मिलता है कि भगवान की सेवा करें, पर माँ बाप की सेवा सबसे उत्तम है। तो इस भगत ने अपनी माँ बाप की पूर्ण रूप से सेवा की, तो आज इसका नाम अमर हो गया।
तो प्रिय भक्तजनों, इस कथा में कुछ भी चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करना, और मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करना। और ये कथा कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में कमेंट ज़रूर करना, और अच्छी नहीं लगी है तो भी कमेंट ज़रूर करना। अच्छी अच्छी कहानियों से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। जय श्री राम।